जय हिंद फ्रेंड्स। ये परफेक्शन आईएएस का 69 बीपीएससी का टेस्ट 1 है, जिसमें हम लोग ने 26 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। इसका वीडियो चैनल पे है। यहाँ से हमें 27 से स्टार्ट करना है। तो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद नहीं होगा, ये लखनऊ होगा। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे, वो भी लखनऊ में। साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं कि इसमें 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था और इसका जो गठन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को उनका गठन हुआ था। ये जो मुख्य कारण क्या था इसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना, और ये भारत में एक संवैधानिक सुधार के लिए आया था। फिर नेक्स्ट है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाया था? तो ये रीड और मुनरो ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद इनके दरों का पुनर्निर्धारण किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। फिर नेक्स्ट है 29 कि कॉर्नवालिस के से संबंधित कथन, कौन सा कथन असत्य है? तो ये नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, सही है। यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, ये भी सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, तो ये भी सही है। फिर इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, तो ये गलत है क्योंकि कॉर्नवालिस ने नहीं खोला था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा डी, कि इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के खोला। तो ये नहीं, असत्य पूछा है, ये भी हमें ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, असत्य पूछा है। फिर नेक्स्ट है कि विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने अपनी आत्मकथा अमर कथा के नाम से लिखे थे। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? तो इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर होगा हमारा शी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि विनोदिनी दासी कौन थी। तो ये बंगाली रंगमंच की 19वीं सदी के आखिरी 20वीं सदी की शुरुआती में, मतलब इनको बहुत जाना जाता था, एक जानी मानी हस्ती थी। इनका नाटककार जो निर्देशक गिरीश चंद्र घोष थे, उनके साथ इन्होंने काम भी किया था। और ये 1883 में स्टार थिएटर कोलकाता में स्थापना की थी। स्टार थिएटर कोलकाता की स्थापना की थी। स्थापना की नहीं थी, इनका मुख्य सहयोग था, हाथ था। आई एम सॉरी, मैंने स्थापना बोला, बट इनका यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना कि बंगाल में एक थिएटर की स्थापना के सहयोग, तो इनका सहयोग था उसमें। फिर इन्होंने 1910 से 13 में अमार कथा नामक आत्मकथा लिखे थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, 1, 2 और 3 दोनों, तीनों। फिर नेक्स्ट है कि किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो किसने की थी ये? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 में। फिर उसी में है कि वॉरेन हॉस्टिंग जो था वो 1781 में मुस्लिम कानून व संबंध विषयों का अध्ययन पढ़ाई के लिए मदरसा की कायम की थी, मदरसा की स्थापना की थी। वॉरेन हॉस्टिंग के संदर्भ में ये कथन था। फिर नेक्स्ट है 32 कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई क्यों? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। और इसका मतलब विरोध का कारण क्या था साइमन कमीशन के? तो भारतीयों का इसमें न होना, और कमीशन का जब विरोध हुआ तो इसी के विरोध से इसी कमीशन के एक सदस्य थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्कने हेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्कने हेड। इन्होंने भारतीयों को एक, बोलते हैं कि चुनौती दी कि स्वयं का एक संविधान तैयार करके दिखाओ। तो इसे साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 1919 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो किसे? तो ये जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, जो कि इसका मैंने अभी पीछे ही बताया कि अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, और इसको पहला पुर्तगाली ये था जिसने टकसाल बनाने का श्रेय जाता था, और इसने ही सोने चांदी के सिक्कों के कांसे के सिक्के जारी किए थे। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? पूछ क्या रहा है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है कि हेनरी विवियन डेरिजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करिए। तो डेरिजियो का जो जन्म था वो 1809 में हुआ था, तो ये तो सही है। फिर 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में मतलब ये पढ़ाएं। फिर है कि इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की, ये भी सही है। फिर इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई, ये गलत है, क्योंकि जो इनकी मृत्यु थी वो 22 वर्ष की अवस्था में थी। कब हुई? 22 वर्ष की अवस्था में। फिर नेक्स्ट है कि 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूना। फिर इनसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं कि ज्योतिबा फुले जो थी वो महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन के अगली पंक्ति के नेता थे। फिर 1950 में विश्व शास्त्री ने विधवा समाज की स्थापना की। ठीक है, फिर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए, पूना हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 37 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने से संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया और उसके राज्य का अपहरण कर लिया, ये तो सत्य है। फिर है कि अंग्रेजों के साथ इनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती और गोली बारूद बांटती देखी गई, तो ये भी कथन सही है। फिर क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई हुम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन गलत है, ये 17 मई नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिया है 17 मई नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही यहाँ पे होगा, क्योंकि पूछा क्या है, असत्य पूछा है, तो सी तो हो जाएगा। बट यहाँ पे जो 17 मई दिया वो नहीं रहेगा, यहाँ पे जून रहेगा। क्या रहेगा? जून रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर जॉन लॉरेंस, हैवेलॉक, कैम्पबेल, आउट्रोम, नील, ह्यूरोस, तो सबको डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 39 निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का विरोध करने के लिए आया था। फिर नेक्स्ट है इसमें कि हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। फिर थर्ड है कि बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी। पूछा गलत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 39 का राइट आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये जो डच दबाव नहीं था ये पुर्तगालों का दबाव था। ठीक है, डच नहीं था, जो डच दिया डच नहीं था, यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगालों का विरोध हुआ था और इस कारण जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी। फिर नेक्स्ट है 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए, कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है?
तो देखिए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, ऐसा गलत है। यहाँ पे असत्य पूछा है तो असत्य यही है, क्योंकि यहाँ पे जो था ना वो 1:2 था। क्या था? 1:2 था, तो यही गलत है। फिर बम्बई में सेना का अनुपात 2:5, तो ये सही होगा। फिर भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय की सेनाओं को तैनात किया गया, ये भी सही था। तोप खाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखा गया, ये भी सही था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो ध्यान देना है कि आप पूछ क्या रहा है। फिर है कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की। फिर है बी कि रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग। इस नीति के अनुसार अंग्रेज़ों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। और फिर है कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। फिर द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने की। तो पूछा है कि असत्य कथन कौन है, तो सी असत्य है, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना है वो किए थे मेघनाथ देसाई। किसने किया था? तो इसको किए थे मेघनाथ देसाई, ठीक है। और जब पूछेगा रीडिस्कवरी, ये देखिए डिस्कवरी पूछा है ना, यहाँ पे ये फोकस करना है। पूछा क्या है? तो ये पूछा है यहाँ पे रीडिस्कवरी। अगर पूछेगा बस कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है कि 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सज़ा हुई थी? तो 1897 में सशस्त्र किसके कारण हुई थी? तो अपने देखिए इसमें क्या होगा कि सशस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लेख करने होने के कारण, तो ये भी गलत है। तो ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने के कारण, ये भी नहीं होगा। क्या है? अपने भाषणों द्वारा, लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण, तो ये होगा सी। तो सी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था? आधा पेट खाकर रहने वाले जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवादी की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा यूर्गेन कुर्तिंस्की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चार्ल्स मैडकॉफ ने प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। तो इसका 44 का हो जाएगा 1835 में। कब? 1835 में।